चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, दिन भर की कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में नौ तश्कील कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की जिम्मेदारी संभालती सरगर्मी के साथ आवाम के हक में काम शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कर्नाटक की साबिका बीजेपी हुकूमत पर कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड में घोटाले का इल्जाम लगा है। इस सिलसिले में कर्नाटक हुकूमत के वजीर प्रियंका खड़गे ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत को पेश नजर रखते हुए कांग्रेस हुकूमत ने घोटाले की जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। इधर नाज़रीन गिरामी, गुजरात की मशहूर कंपनी अमूल के दूध को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में तो तनाज़ा सामने आ ही चुका। अब महाराष्ट्र में भी अमूल दूध के खिलाफ आवाज उठने लगी है। रियासती वजीर राधा कृष्ण वेखे पाटिल ने रियासत के मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन से अपना वजूद बचाने के लिए अमूल के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। इससे कबल महाराष्ट्र की मशहूर दूध ब्रांड गोकुल से मुंसलिक और मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के सरबराह अरुण डोंगले ने अहमदनगर में वेखे पाटिल से मुलाकात की थी। इसके बाद रियासत के रेवेन्यू, मवेशी परवरी और मिल्क डेवलपमेंट वजीर राधा कृष्ण वीके पाटिल ने कहा कि अमूल दूध की जारहाना तोसी के चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत के सभी मिल्क यूनियन मुत्तहिद हो जाएं। उधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के बेलगावी के सांबरे हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने वाली तैयारी में पीर की सुबह अचानक टेक्निकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से हवाई जहाज को बेलगावी जिले के मुजाफात में वाक़े गांव होनेहाल में हंगामी लैंडिंग करानी पड़ी। 2 पायलटों की जख्मी होने की इत्तलात हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वाक़े के वक्त तैयारे में 2 अफराद सवार थे। इधर नाज़रीन गिरामी, एयर इंडिया के परवाज में अमले के एक रुकनी के साथ बदतमीजी का वाक़या सामने आया। एयरलाइंस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 29 मई को हमारी परवाज EI-882 में एक मुसाफिर ने बदतमीजी की। मुल्जिम मुसाफिर ने अमले के साथ बदसलूकी की और फिर उनमें से एक पर हमला किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुसाफिर ने ऐसा रवैया अख्तियार किए रखा, जिसके बाद उसे सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में एक रिहायशी मकान पर छापे के दौरान पुलिस ने 31 मोबाइल फोन, 1.16 लाख नकदी रकम, 2 वजन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, 11 ग्राम हीरोइन जैसा मवाद और कुछ मुश्तबा मवाद बरामद किया है। पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि DSP हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन की सरबराही में पुलिस की टीम ने कस्बे राजौरी के नबन मोहल्ले में एक रिहायशी मकान पर एक छापामारी कार्रवाई की थी। इतवार के रोज जिस अंदाज में जंतर मंतर से पहलवानों को पुलिस ने हटाया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार बरसर इख्तिदार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मोदी हुकूमत और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण सिंह पर आज शदीद हमला करते हुए कहा, जिसे जेल में होना चाहिए तो वो तो कल नई पार्लियामेंट में नजर आया था। पाकिस्तान को शदीद माली बहरान का सामना है। नाज़रीन, इस पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात भी काफ़ी कशीदा है। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के हर किस्म के 2 तरफा ताल्लुकात बंद है, लेकिन मुल्क की राजधानी दिल्ली से एक चौंका देने वाली खबर यह आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी बहरान ने दिल्ली में वाक़ उसके हाई कमीशन की स्कूल को भी मुतासिर किया है। यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन अपना स्कूल चलाता था, लेकिन अभी दाखिलों की तादाद कम होने की वजह से उसने स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया है। इधर मरकजी और मणिपुर हुकूमत ने रियासत में नस्ली तनाज़े के दौरान हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला कर लिया है। हुकाम ने मंगल को इत्तला दी है। फसादात में हलाक होने वाले शख्स के खानदान के एक फर्द को भी नौकरी दी जाएगी। अहदेदारों ने कहा कि मुआवजे की रकम मरकजी और रियासती हुकूमत यकसां तौर पर बर्दाश्त करेंगी। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर फिलाडेल्फिया में एक 21 साल हिंदुस्तानी नजाद तालिब इल्म को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। जहां बाग तालिब इल्म की शनाख्त जोड़ चाको के नाम से हुई है। खलीज टाइम्स ने मजीद रिपोर्ट में कहा है कि इतवार मकामी वक्त के मुताबिक काम से वापस आने के वक्त नामालूम हमलावरों ने उसे गोली मार दी थी। इधर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के MP विनायक रावत ने पीर को दावा किया है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बाई से मिलने नाराज हैं और उसे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 13 में से 9 एमपी शिवसेना के राब्ते में हैं। रावत ने कहा कि मेंबरान असेंबली भी शिंदे सेना से परेशान है क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इधर कोचिंग सिटी कोटा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने है। यहाँ की कोचिंग कर रही सिर्फ 16 साल की तालिबा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। तालिबा मेडिकल की तैयारी करने के लिए यहाँ आई थी। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद बताया जाए। तालिबा के अहले खाना कोटा पहुंच गए। उन्होंने नौज़ायदा को अपनाने से इंकार कर दिया। उसके बाद नौज़ायदा को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया। अहले खाना की तरफ इस सिलसिले में फिलहाल पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। कोटा काकनहाड़ी पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की जांच में मसरूफ। पुलिस की इब्तिदाई जांच सामने आया कि तालिबा 2 माह पहले ही मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा आई थी। पीर शाम को उसके पेट में दर्द होने पर अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स भी चौंक गए क्योंकि वो 8.5 माह की हामिला मिली, जबकि जिस्मानी तौर पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा था। इसके बाद तालिबा के अहले खाना को इत्तला दी गई। इत्तलात पर अहले खाना फौरन कोटा रवाना हो गए थे। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन की पार्लियामेंट ने कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के ईरान के खिलाफ 50 साल के लिए पाबंदी आयद करने के फैसले की तौसीक कर दी है। बात कानून साज वोलेक्सी होनचारेंको ने टेलीग्राम पर बताई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाली इस पाबंदी की बिल की हिमायत में 328 वोट हासिल हुए थे। नाज़रीन, सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी में 5 दिन की तोसी हो गई है। सऊदी अरब और अमेरिका ने सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी के माहदे में 5 दिन की तोसी के माहदे का खैर मकदम किया है। अमरीकी महकमे खारिजा के अफ्रीकी उमूर के दफ्तर ने कहा कि सूडान में जंगबंदी में तोसी से ज्यादा इंसानी इमदाद और बुनियादी खिदमात की बहाली के लिए वक्त मिलेगा। सूडानी दारुल खुर्तुम में तशद्दुद में कमी देखी गई है। लीबिया के मिसराता की अदालत ने दहशतगर्द ग्रुप दाइश के 30 अरकान की मौत की सजा सुनाई है, जबकि 14 दीगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। इत्तला मकामी मीडिया ने पीर की देर शाम को दी। अलवस्त अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ मुल्जिमान शाम 3 सूडान से लीबिया आए थे। तमाम दहशतगर्दों को 2016 के आखिर में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफ़वाज के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, सोमाली नेशनल आर्मी SNA ने वस्ती गलगादोदो इलाके में अशबाब के जंगजुओं को हलाक और 2 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सोमाली कौमी खबर रसा एजेंसी ने SNA के अहलकार उस्मान अब्दुल्लाही के हवाले से इस बात की इत्तला फराहम की और कहा कि फौज की कार्रवाई में शबाब के 8 जंगजू मारे गए। इधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान की जद में और सियासी हालात भी इंतहाई खराब हैं। ऐसे में उसके दोस्त मुल्क मलेशिया ने एक ऐसा कदम उठाया जो पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है। दरअसल मलेशिया ने तैयारे का बकाया अदा न करने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 मुसाफिर तैयारे को जब्त कर लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बेहद गहरी दोस्ती है। इसके बावजूद कई मौके पर मलेशिया ने पाकिस्तान को झटका दिया है। इधर घाना के वस्ती सूबे में बस और फ्यूल टैंकर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 16 अफराद हलाक हुए हैं। कौमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती सूबे के गोमो आवकेको इलाके में दारुल हुकूमत आकर और केप कोस्ट के दरमियान सड़क पर एक बस और टैंकर में तसादुम हुआ। हादसे में 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। नाज़रीन गिरामी, कोसोवो के शिमाल में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान नेटो की अमन फोर्स KFOR की जख्मी फौजियों की तादाद 30 हो गई है। KFOR की जारी करदा बयान के मुताबिक कल जवेचान बल्दिया के सामने किए गए एहतिजाजी मुजाहरे में सर्बो और KFOR यूनिटों के दरमियान झड़पों में जख्मी होने वाले फौजियों में से 11 अतालवी और 19 हंगरियन हैं। ताहम कुल जख्मियों की तादाद 25 बताई गई है। उधर जनूबी कोरिया ने कहा कि शिमाली कोरिया का पहले अस्करी जासूस सैटेलाइट को खला में भेजने का इरादा सलामती कौंसिल की आयद करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। योनहाब खबर रसा एजेंसी के लिए जारी करदा बयान में जनूबी कोरिया या वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सैटेलाइट फायर रॉकेटों में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी वही है जो मिसाइलों में इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन गिरामी, फ्रांस ने कोसोवो अमन फोर्स के फौजियों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। फ्रांस वज़ारत खारजा से जारी करदा बयान में कहा गया कि पेरिस कोसोवो के शिमाल में दरपेश पुरतशद्दुद वाक़यात की शिद्दत से मजम्मत करता है। कोसोवो हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन से ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करने का मुतालबा करता है। उधर कनाडा के शहर हैलिफैक्स में जंगल में लगने वाली आग की वजह से 1 हफ्ते के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कनाडा के जुनूब मशरक़ी सूबे नोवा स्कोशिया का दारुल हुकूमत हैलिफैक्स जंगल की आग से नबरद आजमा है। नाज़रीन गिरामी, इधर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मुसल्लह हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में हॉलीवुड बीच रोड पर एक मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस तर्जुमान का मानना है इस वाक़े में 9 अफराद जख्मी हुए। जायका को पुलिस की भारी नफरी तिब्बी हमले को रवाना किया गया। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते
देखा कितनों को इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी